ईरान को गाजा समझना इजराइल के लिए सबसे बड़ी गलती। इजराइल का ऐलान, अगर ईरान जंग रोकने पर राजी हो तो हम भी तैयार। क्या ईरान की ताबड़तोड़ अटैक ने तोड़ दी यहूदी शासन की कमर। इसी बीच $10 मिलियन का हाईटेक इजरायली ड्रोन को ईरानी सेना ने मार गिराया है और साथ में वीडियो भी जारी किया है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरानी संसद द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की मंजूरी के बाद चीन से अमेरिका की गुहार, ईरान को संभालो वरना बर्बाद हो जाएगी दुनिया की इकोनॉमी। वहीं साथ में आपको बताएंगे, 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC ने इजराइल ईरान युद्ध पर क्या कहा है और तुर्की के राष्ट्रपति का भी बड़ा बयान आया है। दोस्तों, सभी खबरें बिल्कुल आसान अल्फाज में इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल को शुरू में लगा था कि जैसे उसने गाजा को रौंदा वैसे ही ईरान को भी चंद हमलों में चुप कर देगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इजराइल ने गाजा समझने की भूल कर दी थी। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेयर शेवा तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। शहर खंडहर बनते जा रहे हैं, लोग मलबे में दबे पड़े हैं और बंकरों में जान बचा रहे हैं। इजराइल को पहली बार एहसास हुआ कि ईरान कोई मामूली दुश्मन नहीं। अब इजराइल की हकीकत बदली बदली नजर आ रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कह रहा है कि अब इजराइल इस जंग को जल्दी ख़त्म करना चाहता है। उसका कहना है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी कह दे कि वो युद्ध विराम चाहते हैं तो इजराइल कल ही सीज फायर के लिए तैयार है। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि अब वो लंबी जंग नहीं चाहते, क्योंकि ईरान ने जो तबाही मचाई है उससे उनके होश उड़ गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को 10 साल पीछे धकेल दिया, लेकिन अब डर यह है कि लड़ाई और बड़ी तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। रविवार की सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांजा और इस्फहान पर हवाई हमला किया, लेकिन ईरान पहले से तैयार था। उसने पहले ही यूरेनियम दूसरी जगह भेज दिया था और अब हिफाजत के साथ जवाबी हमले भी कर रहा है। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि अमेरिका ने हमला करके गलती कर दी है, क्योंकि अब ईरान बहुत तेज़ी से परमाणु हथियार की तरफ बढ़ सकता है और इनके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ईरान को भी तो अपने अस्तित्व के लिए यानी अपने देश की हिफाजत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों, इजराइल ने 13 जून से ईरान पर हमला शुरू किया था। उसने परमाणु साइंटिस्ट, टॉप जनरल्स और मिलिट्री बेस टारगेट किए, लेकिन ईरान का पलटवार इजराइल के लिए भारी पड़ गया। अब इजराइल झुकता दिख रहा है। उसके मंत्री और अधिकारी कह रहे हैं कि हम कल ही सीज फायर के लिए तैयार हैं अगर ईरान रुक जाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल कोर्ट में वार क्राइम्स के आरोपी है, आज शाम आपात मीटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, लेकिन अंदर खाने सबको पता है ईरान ने वो कर दिखाया है जो कभी किसी अरब देश ने नहीं किया। वहीं दूसरी ओर ईरानी मीडिया ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि इजराइल का एक हाईटेक हर्मीज 900 ड्रोन गिराया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को ईरानी सैनिकों ने आज सुबह यानी सोमवार की सुबह मार गिराया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC के एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिराया गया। ये ऑपरेशन लोरिस्तान प्रांत के खुर्रमाबाद शहर में चल रहा था, जहां ये ड्रोन घुसपैठ कर रहा था। बता दें कि ये इजराइल का बेहद एडवांस ड्रोन माना जाता है, जिसकी कीमत $5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन के बीच है, जो कि ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी ओर ईरान की संसद द्वारा हॉर्मुज जलदमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील की है कि वो ईरान को ये कदम उठाने से रोके। मार्को रूबियो ने कहा, चीन ईरान से बात करे, क्योंकि चीन की तेल सप्लाई पूरी तरह इस रास्ते पर निर्भर है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो वो अपनी इकोनॉमी खुद तबाह कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार होता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला ज़्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता है।
मतलब सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जितने भी अरब देशों में जो तेल निकलते हैं और वो जो सप्लाई करता है वो इसी रास्ते से दुनिया को करता है। दरअसल ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब पिछले ही दिनों अमेरिका ईरान के 3 परमाणु साइट पर हमला किया था। जैसे कि आप सभी को मालूम है, फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किए जाने के बाद तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5 महीने के उच्चतम स्तर $78.89 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि अभी तक ईरान की संसद ने इसकी मंजूरी दी है, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम काउंसिल करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अगर ईरान जलडम रोमध्य को बंद करता है तो ये उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद है, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालात पर हमसे कहीं ज्यादा पड़ेगा। दरअसल चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। हर दिन करीब 18 लाख बैरल तेल ईरान से चीन जाता है। इसके अलावा भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तेल आपूर्ति भी इसी रास्ते से जुड़ी है। चीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि फू कोंग ने कहा, अमेरिका के हमले से उसका भरोसा डगमगाया है। अब सभी पक्षों को संयम दिखाना चाहिए और आग में घी डालने से बचना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा, अमेरिका की दखल अंदाजी से मिडिल ईस्ट की हालत और बिगड़ गई है। ये संघर्ष अब एक अनकंट्रोल स्थिति की ओर जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक ईरान के इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यहां तक कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल का असर हर चीज पर पड़ेगा। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, घर का राशन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर OIC यानी इस्लामी देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों ने इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की जबरदस्त निंदा की है। रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में 57 देशों ने मिलकर एकजुट होकर इजरायली हमले को खतरनाक और पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी बताया। OIC के अंतिम बयान में कहा गया, हम इजरायल की ईरान पर की गई आक्रामक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और तत्काल इन हमलों को रोकने की मांग करते हैं। OIC सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया, अमेरिका और इजरायल दोनों ने लाल रेखा पार कर दी है। ईरान इसका जवाब अपने तरीके से देगा और वो भी हर हाल में। उन्होंने OIC देशों से अपील की कि अब सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने भाषण में पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, हम अपने क्षेत्र में नया साइक्स पिकोट समझौता नहीं बनने देंगे जिसमें सीमाएं खून से तय की जाती है। उन्होंने इजरायल के गाजा में हमलों को जनसंहार कहा और सभी मुस्लिम देशों से कहा कि वो फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और अब ईरान के साथ मिलकर प्रतिरोध का मोर्चा बनाएं। एर्दोगान ने यह भी कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा तुर्की की हवाई सीमा का उल्लंघन करने के बाद तुर्की अपनी मिसाइल डिफेंस पावर को तेजी से बढ़ा रहा है। OIC के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में यह भी कहा गया कि पूरे वेस्ट एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाया जाना चाहिए, लेकिन इजरायल के पास गुप्त परमाणु हथियार है और वो अभी तक NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं करता। ये एक बड़ा मुद्दा है। OIC के अंतिम बयान में सिर्फ ईरान या फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि सीरिया, लेबनान, पाकिस्तान, अजरबैजान, म्यांमार के रोहिंग्या और जम्मू कश्मीर की बात की गई। उनका कहना है कि इन सभी जगहों पर या तो कब्जा है या फिर लोगों को जबरन उजारा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।